नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल इंस्पिरेशनल बुद्धा में। आज मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक गुरु का शिष्य बहुत बातूनी था। वह हर समय बातें करता रहता था, दिन भर इधर उधर की बातें करता रहता था। यदि वह भीख मांगने जाता तो हर घर से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के अन्य शिष्यों को सुनाता। एक शिष्य दूसरे को गालियां देता है, गपशप करता है और दूसरों के साथ अच्छा बनने की कोशिश करता है। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करता रहता है और हमेशा गुरु के सामने खुद को सबसे बुद्धिमान और उत्तम शिष्य साबित करने की कोशिश करता है। स्वयं को सभी शिष्यों से भिन्न एवं श्रेष्ठ मानता था। उसने कहा कि मैं एक अमीर परिवार का लड़का हूं। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और विलासितापूर्ण जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वह सब छोड़कर यहाँ आया हूं क्योंकि मैं सच्चाई को खोजना चाहता हूं। मैं खुद को जानना चाहता हूँ, मैं जीवन को जानना चाहता हूँ, इसलिए मेरा त्याग सबसे बड़ा है। एक दिन पुजारी ने सभी शिष्यों को आश्रम में बुलाया और कहा कि आप सभी को अगले 1 महीने के लिए कुछ संकल्प लेना होगा। इससे आपका संकल्प मजबूत होगा और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं और 1 महीने से पहले आप में से जो भी अपना संकल्प तोड़ देता है वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपना संकल्प बताकर वहां से चले गए। लेकिन बातूनी शिष्य खुद को अलग और बड़ा दिखाना चाहता था। तभी वह गुरु की कुटिया के पास पहुंचा और बोला कि मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, बल्कि अपने जैसा ही एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया बताएं, मैं क्या संकल्प लूं? गुरु उस बातूनी शिष्य की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और कहा कि क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? नहीं, ये तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम इसे पूरा नहीं कर सकते, इसलिए अपना स्वयं का संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरु, मैं पूरा करूंगा। आप मुझे जो भी संकल्प दें, आप कृपया मुझे बताएं। गुरु ने कहा, ठीक है, फिर अगले महीने तक आप शांत रहेंगे। आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। यह आपका संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुवर, क्या यह संकल्प है? यह बहुत आसान है, बस 1 महीने तक चुप रहना है। मुझे कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरे श्रेय के योग्य हो, जिसे पूरा करने में मुझे परेशानी होती है। गुरु ने कहा, पहले तुम यह संकल्प पूरा करो। शिष्य ने गुरु की बात मान ली। वह उसी समय चुप हो गया और मुड़कर झोपड़ी से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लगा। उसने किसी तरह एक दिन चुपचाप बिताया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसमें एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आश्रम के सभी शिष्य आपस में बात कर रहे थे। वह भी उनके सामने अपना पक्ष रखना चाहता था और उनकी बातचीत बंद करना चाहता था, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प उसके रास्ते में आ गया, इसलिए वह पूरे दिन केवल मुंह और आंखें ही बनाता रहा। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए और शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटने वाला था। उसे खाने पीने का भी मन नहीं था। वह बस बोलना ही चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठ गया और लिखकर बोला, गुरु, मैं बोलना चाहता हूँ। मैं बोले बिना सांस नहीं ले सकता। मेरा दम घुट रहा है। मैं अंदर ही अंदर पागल हो रहा हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मुझे अपना संकल्प तोड़ देना चाहिए? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प टूटने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है वही आगे बढ़ता है। बुद्धि और जागृति संकल्प लेना आपके हाथ में था और उसे तोड़ना आपके ऊपर है। आपके कई सहशिष्य संकल्प तोड़कर अपनी दिनचर्या में लौट आए हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना संकल्प तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर भी लौट सकते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आज आप इस छोटे से संकल्प को नहीं निभा पा रहे हैं तो आप अपने बाकी जीवन को कैसे संभालेंगे? मुझे इसमें संदेह है। बाकी फैसला पूरी तरह से आपके हाथ में है। वह बिना कुछ कहे वापस चला गया और खुद को अपनी झोपड़ी में बंद कर लिया। वह झोपड़ी से बाहर आता था केवल उसके आवश्यक कार्यों के लिए। बाकी समय वह कुटिया के अंदर ही बैठा रहता था। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के सभी विद्यार्थियों का संकल्प लगभग टूट चुका था, लेकिन उस बातूनी शिष्य का संकल्प अभी भी जारी था। प्रतिज्ञा लेने के बाद से उसने एक शब्द भी नहीं बोला है। पूरा आश्रम हैरान था
कि इतना बोलने वाला आदमी चुप कैसे हो गया। 15 दिनों के बाद वह अपने गुरु के पास वापस गया और लिखित में बताया कि हे गुरु, मैं बाहर से चुप हूं, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाजें हैं, बहुत रोना धोना और शिकायतें हैं। मैं अंदर बोलता रहता हूं। मेरा मन तरह तरह के सवाल पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना शांत हूं, अंदर से उतना ही अधिक शोर है। मुझे संदेह हो रहा है कि क्या मेरा संकल्प अभी भी कायम है। गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की आवाजें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन चलता रहेगा, क्योंकि आपको बोलने की आदत है। आप बाहर से भले ही चुप रहते हो, लेकिन अंदर से आप कहते रहते हो, आपको इन चीजों और आवाजों से दूर जाना है। शिष्य गुरु को नमस्कार करके चला जाता है और सुबह होते ही वह अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की ओर चला जाता है। कई दिन बीत गए और संकल्प का समय भी पूरा हो गया, लेकिन वह शिष्य वापस नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि उसे जंगली जानवरों ने खा लिया है। इस बीच लोगों ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गुरु के सभी शिष्यों ने स्वीकार कर लिया था कि जंगली जानवरों ने उन्हें अपना शिकार बनाया है, लेकिन गुरु ने ऐसा नहीं सोचा। एक दिन आश्रम से एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला कि गुरु, बातूनी शिष्य को क्या हुआ? क्या जानवर उसे मार डाले? गुरु ने कहा, हो सकता है जानवरों ने उसका शिकार कर लिया हो, लेकिन उसके वापस न लौटने का एक और कारण भी हो सकता है। शायद उसे वह मिल गया जिसके लिए वह वहां गया था। शिष्य ने पूछा कि क्या ज्यादा बोलना हानिकारक है? गुरु ने कहा, मानव जीवन के कई दुखों में से एक यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, वह हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता है। हमारे आधे से ज्यादा कष्ट हमारे अकेले बोलने से ही होते हैं। ज्यादातर परिवारों के झगड़े की वजह हमारी बेवजह की बातें होती हैं। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम तो बस सामने वाले से कहना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है, हम उसके मन में डालना चाहते हैं। हम उसे समझाना चाहते हैं कि तुम गलत हो और मैं सही हूं। यह कहाँ तक उचित है? क्योंकि दूसरा भी यही कर रहा है और इसी तरह हर कोई एक दूसरे की सड़ी गली चीजों को ग्रहण कर रहा है। फिर समय के साथ उन्हीं चीजों की परतें गिनते रहते हैं और एक दूसरे को बताते रहते हैं। इस तरह सुनने और सुनाने का यह काम जीवन भर चलता रहता है। लेकिन इस अज्ञानता में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण वह अनमोल क्षण खो देते हैं जिसे जिया जा सकता है, जिसे अनुभव किया जा सकता है, जिसमें आनंद पाया जा सकता है। लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। सब बर्बाद हो जाता है। हमने इस पागलपन में क्या खोया है, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को होता है। बाकी लोगों को उनके आने का पता नहीं चलता, जैसे उनके जाने का पता नहीं चलता। शिष्य ने कहा, तो इसका क्या समाधान है? गुरु ने कहा कि अपने विचारों को पूरी जागरूकता के साथ देखना ही सभी मानसिक समस्याओं से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है। उस बातूनी शिष्य को आश्रम छोड़े 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं मिली। अब तक सभी सहशिष्यों ने भी उसके लौटने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन वह आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए, लेकिन अब वह जाने वाला नहीं था। वह कुछ और बनकर वापस आया। उसमें एक अजीब सा बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव और आंखों में बड़ी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी शिष्यों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और बात करने लगे। उन्होंने अपने भाइयों से भी बात करना शुरू कर दिया। जिन सभी शिष्यों ने उनसे बात की, उन्हें लगा कि वह उतने उद्दम और बातूनी नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे। उनके मुंह से एक एक शब्द बहुत मधुरता और सावधानी से निकलता था। कुछ देर अन्य शिष्यों से बात करने के बाद वह गुरु की ओर गया। उसने गुरु के पैर छुए और बोला, गुरु, क्या मैं अब भी चुप हूं? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु कुछ देर तक शिष्य की आंखों में ध्यान से देखते रहे और कहा, हाँ, आप अभी भी चुप हैं। आपके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं और आपका संकल्प अभी भी कायम है। शिष्य ने कहा, गुरुवर, जब मैंने आश्रम छोड़ा था तब मैं मुंह से चुप था, लेकिन मेरे अंदर कई आवाजें थीं। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे और वे थे, इसीलिए मैं जंगल में और अंदर चला गया, इस उम्मीद में कि मुझे वहां शांति मिलेगी और मेरे मन की उथल पुथल कम हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मैं एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज तेज होती गई। मुझे अपने अंदर की पुरानी आवाजें सुनाई देने लगीं।
तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। जब मैं ऐसा करता था, अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और सहशिष्यों को बुरा भला कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही था। जब मैं गुरु भाइयों की चुगली करता था और उनका मजाक उड़ाता था, तब भी मुझे लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं कितना गलत था। काफ़ी देर तक ये आवाज़ें, ये शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर से ये सारी आवाज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब मैं अंदर से भी चुप हूँ। उस घने जंगल में बाहर से बोलने वाला कोई नहीं था और अंदर कोई आवाज़ नहीं बची थी। मुझे उस दिन पहली बार खामोशी का सही मतलब समझ आया। मेरे चारों ओर बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाज़ें थीं जो आती थीं, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं सका। अब मैं उन सभी आवाज़ों को स्पष्ट रूप से सुन सकता हूँ। हवा की आवाज़, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, बहते पानी की आवाज़, भौंरे की गुनगुनाहट की आवाज़। मैंने इसे पहली बार पूरी चेतना में सुना। मैंने अपने आसपास इतनी शांति कभी महसूस नहीं की। पहली बार है जब मैंने शांति भंग करने के लिए अपने मुंह से एक शब्द निकाला है और मैंने चिल्लाकर कहा है, हे भगवान, ये कैसी शांति है? सब कुछ इतना शांत क्यों है? क्या हुआ? लेकिन मेरे चीखने चिल्लाने के बाद भी शांति भंग नहीं हुई। सब कुछ वैसा ही है। बाहर पहले भी सन्नाटा था और अंदर भी। हे गुरु, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की। मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर से बिल्कुल अकेला हूँ। मैं भीड़ में भी चुप हूँ। मैं अंदर से अकेला हूँ। मैं तब भी अकेला हूँ जब मैं खुद में शोर मचाना चाहता हूँ। अब सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुनाई देता है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर बातें करते रहेंगे, अंदर अशांति रहेगी। जिस दिन हम अंदर की ओर मुड़ेंगे तो मुंह से जो भी निकलेगा, हम शांत रहेंगे। दुनिया की सारी बुराइयां ज्यादातर हमारे बोलने से ही पैदा होती हैं, क्योंकि हम चुप नहीं रहना चाहते। हम जरूरत से ज्यादा बात करते हैं। हम सामने वाले की बात सुनना नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि वह बोलना बंद कर दे। हम उसे बताना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, उसे अपनी सारी क्षमताएं दिखाना चाहते हैं। बस यही हमारे जीवन का उद्देश्य रह गया है। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ की बातों में बर्बाद हो जाती है। ऐसे पति पत्नी का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे से बहस करने में लगे रहते हैं। कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। उन्होंने कभी चुप रहना सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहने से ही उन्हें छोटा महसूस होता है। दुनिया में सभी युद्धों का कारण हमारा बोलना है, इसलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना जरूरी हो, क्योंकि बकवास करने से ऊर्जा बर्बाद होती है और बोलना हमें कभी भी अंदर की ओर नहीं मुड़ने देता, क्योंकि यह हमें बाहर खींचता है। लेकिन अगर हम अपने भीतर की दुनिया की ओर रुख करना चाहते हैं तो हमें मुंह बंद रखना चाहिए। इसलिए जो भी लोग प्रबुद्ध हुए हैं, एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज्यादा बात न करनी पड़े, ज्यादा सुनना न पड़े। वे अकेले रहें और शांत रहें, ताकि वे आसानी से अंदर की ओर यात्रा कर सकें। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस दुनिया में रहकर भी एकांत में रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जो वे अब तक निरर्थक शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी का सबक यह है कि व्यर्थ बोलने से आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, और यह कहना हमें वापस अंदर नहीं जाने देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर झुका देता है। जो लोग अपने भीतर यात्रा करना चाहते हैं, उन्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी और आपको जागरूकता का अभ्यास करने, अपने तेज दिमाग को जगाने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल से जुड़े और इस कहानी को शेयर जरूर करें।